अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एएमआर न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चले। मैं हूं कंजा असलम और मैं हूं राशिदा हफीज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से हमें कोई परेशानी नहीं। इन इंतखाबात से PTI की गैर मकबूलियत जाहिर नहीं होती। फवाद चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक बयान देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 17 तहसील नशिस्तें PTI ने जीती हैं, जबकि कई जगहों पर PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से हमें कोई परेशानी नहीं। इन इंतखाबात से PTI की गैर मकबूलियत जाहिर नहीं होती। PTI के चार लोगों ने कई जगहों पर आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से हिस्सा लिया। अगर PTI और आज़ाद उम्मीदवारों की वोट को यकजा करे तो ये वोट बैंक तहरीक इंसाफ का है। उमरकोट में मकामी अदालत में खुला के लिए आने वाली खातून की सरेआम तजलील की गई। मकामी अदालत में खुला का मुकदमा दायर करने वाली खातून को मुलजिमान ने सरेआम बालों से पकड़कर घसीटा और कार में अगवा करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून को बाजियाब करा के एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7 मुलजिमान के खिलाफ अगवा का मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि खातून की शोहर से अलैदगी का मुकदमा सिविल कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने एक बार फिर सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध ने उससे कबल बिल पर DMCs ख़त्म करने, टाउन्स बनाने, खुफिया राय शुमारी, प्रॉपर्टी टैक्स न मिलने समेत 10 एतराज़ात उठाए थे। ज़राए का कहना है कि तरमीमी बिल में गवर्नर सिंध के सिर्फ खुफिया राय शुमारी के एतराज़ात को दूर किया गया था और बिल तरमीम के बाद 14 दिसंबर को गवर्नर सिंध को दस्तखत के लिए मौसूल हुआ था। कानून के मुताबिक गवर्नर सिंध अगर बिल पर दूसरी बार भी दस्तखत ना करें तो बिल 12 दिन बाद खुद नाफिज अमल होगा। जमीयत उलमाए इस्लाम JUI और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा का हालिया बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया है कि पिछले इंतखाबात धांधली ज़दा थे। कोयटा के सारावान हाउस में साबिक वज़ीर आला और रुकन सूबाई असम्बली नवाब असलम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं असलम की दावत पर उनके घर आया हूँ। वो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। अगर वो जमीयत उलमाए इस्लाम में शामिल होंगे तो उनको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ और कंजा असलम को दीजिए इजाज़त। आला निगहबान।